सनातन धर्म में कई प्रकार के साधुओं का वर्णन मिलता है। इन्हीं साधु में से एक है नागा साधु। अक्सर जब नागा साधुओं की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ पुरुष नागा साधु ही आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि महिला नागा साधु भी होती है। जी हाँ, महिला नागा साधुओं के नियम पुरुष नागा साधुओं जितने ही सख्त होते हैं और खास बात यह है कि महिला नागा साधुओं से जुड़ी कई रहस्यमय बातें हर किसी को पता नहीं होती है। महिला नागा साधु का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी निवस्त्र रहती हैं? ऐसे में आज हम आपको महिला नागा साधुओं के बारे में कुछ बेहद रोचक और रहस्यमय तथ्य के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधुओं का जीवन भी पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है। महिला नागा साधु को माता की उपाधि मिलती है। ज्यादातर महिलाएं दशानम सन्यासिनी अखाड़ा में नागा साधु बनती हैं, क्योंकि अभी तक किसी अन्य अखाड़े में महिला का नागा साधु बनना सामने नहीं आया है। महिला नागा साधु जटाएं रखती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं और शरीर पर राख लपेटती हैं, यानी कि बाकी नागा साधुओं की तरह रहती हैं, लेकिन बिना कपड़ों के रहने की बजाय गेरुए रंग का एक वस्त्र धारण करती हैं। महिला नागा साधु कपड़ों के साथ संन्यास ले सकती हैं। उन्हें केवल एक ही रंग और एक ही कपड़ा पहनने की इजाजत होती है। जी हाँ, महिला नागा साधुओं को सिर्फ भगवा रंग पहनने की ही अनुमति है। बता दें कि महिला नागा साधु सिले हुए कपड़े नहीं पहनती है। नागा साधुओं की बिरादरी में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी होती हैं। हालांकि महिला नागा साधु काफी कम होती हैं और विरले ही दुनिया के सामने आती है। महिलाएं कठिन तपस्या के बाद नागा साधु बनती हैं। नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को ब्रह्मचार्य नियम का पालन करना होता है। लगभग 6 से 12 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद ही महिलाएं नागा साधु बनती हैं। पुरुष नागा साधु की ही तरह महिलाओं को भी कठिन तप से गुजरना पड़ता है। उन्हें सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करना पड़ता है। स्नान के बाद पूरे दिन उन्हें भगवान शिव की आराधना करना होता है। उसके बाद शाम के समय भगवान दत्तात्रेय की पूजा का विधान करना होता है। ये महिला नागा साधु दुनिया से दूर जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों पर रहती हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। महिला नागा साधु तांत्रिक अनुष्ठान भी करती हैं। महिलाओं को नागा साधु बनने से पहले पिंडदान करके अपना पिछला जीवन त्यागना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्हें अपने बाल मुंडवाने पड़ते हैं। महिला नागा साधु कुंभ, महाकुंभ जैसे खास मौकों पर ही दुनिया के सामने आती हैं। पवित्र नदियों में स्नान के बाद वे जल्द ही गायब हो जाती हैं। यही वजह है कि बहुत कम लोग ही महिला नागा साधुओं के दर्शन कर पाते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट पर महिला नागा साधु के फोटो भी बहुत कम है।